इस वीडियो में हम बात करेंगे चिड्डू कृष्णमूर्ति के ऊपर। चिड्डू कृष्णमूर्ति को काफ़ी लोग जो हैं बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरु की तरह मानते हैं। उनको एक बहुत बड़े कोई लोग फिलोसफर, रिलीजियस लीडर या स्पिरिचुअल गुरु की तरह ट्रीट करते हैं। उनकी फ़िलासफ़ी को काफ़ी प्रैक्टिकल बताया बताया जाता है कि उनकी फ़िलासफ़ी जो है काफ़ी प्रैक्टिकल है। ऐसा लोग बोलते हैं, ऐसे लोग मानते हैं। इवन जो आजकल के जो स्पिरिचुअल गुरुज़ हैं, वो भी उनकी जो फ़िलासफ़ी हैं उसको बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। पर ये तो इस वीडियो में हम उनकी कुछ जो मेन फ़िलासफ़ी में जो उनके पॉइंट्स हैं उसको देखते हैं। सबसे पहली बात है वो जो है कंडीशनिंग को बहुत गलत मानते हैं कि जो वो उनका मानना है कि जी प्रॉब्लम्स हैं वो उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो कंडीशनिंग है कि हमने जो है ह्यूमंस को कंडीशन कर दिया है और वो कंडीशनिंग को एक बहुत ही बुरी चीज़ की तरह देखते हैं कि इंसान को कंडीशन नहीं करना चाहिए। पर जबकि उनकी जो ये एडवाइस है वो खुद में एक कंडीशनिंग है। कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है? कंडीशनिंग का एक सिंपल सा मतलब है कि जब एक इंसान उस इंसान को कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो उसको हम बोलते हैं कि कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब सिंपल होता है कि इन्फॉर्मेशन देना। तो ऐसी तो वो क्या करते हैं कि कंडीशनिंग को ही गलत मानते हैं। जबकि देखा जाए तो कंडीशनिंग 2 तरह की होती है। अच्छी कंडीशनिंग भी हो सकती है जो कि लॉजिकल कंडीशनिंग हो, जैसे कि मान लो हम बच्चे को बताते हैं कि आग के पास नहीं जाना या किसी जो खतरनाक जानवर है, एनिमल है, उसके पास नहीं जाना क्योंकि उससे उसका नुकसान हो सकता है। तो ये भी एक तरह की जो है कंडीशनिंग है, जो कि पर ये कंडीशनिंग उसके फ़ायदे के लिए है, जो कि उसको खतरे से, सफ़रिंग से बचाएगी। और ऐसी बहुत सारी और भी कंडीशनिंग होती हैं जो कि इलॉजिकल होती हैं। जैसे कि अ अगर तुम ये नहीं करोगे तो नर्क में जाओगे या फिर किसी के साथ गलत करोगे तो भगवान माफ़ नहीं करेगा। ये कुछ ऐसी कंडीशनिंग होती हैं या फिर कुछ ऐसा बता देना कि भूत होते हैं, किसी को अंधविश्वास में डाल देना, ये सब भी कंडीशनिंग है। पर ये गलत कंडीशनिंग है। सो कंडीशनिंग के 2 टाइप्स हो गए। जैसे कि खाने के 2 टाइप्स होते हैं, अच्छा खाना होता है, बेकार खाना भी होता है, अच्छा पानी होता है, साफ़ पानी होता है, गंदा पानी भी होता है। उसी तरह से कंडीशनिंग भी 2 तरह की होती है। अच्छी कंडीशनिंग भी होती है और बुरी कंडीशनिंग भी होती है। अच्छी कंडीशनिंग हमारे फ़ायदे का काम करती है। पर जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या करते हैं, वो कंडीशनिंग को ही गलत बताते हैं। जैसे कि कोई इंसान पानी को ही गलत बता दे, खाने को ही गलत बता दे, उसी तरह से जिड्डू कृष्णमूर्ति भी जो कंडीशनिंग को ही गलत बता देते हैं। जिससे होता क्या है कि उनके बहुत सारे जो फॉलोअर्स हैं, वो कंडीशनिंग को ही ठीक करने बैठ जाते हैं, कंडीशनिंग को ही गलत मानने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और वो भी क्या करते हैं बाकी स्पिरिचुअल गुरुज़ की तरह, जो है ईगो, मी, ईगो, आई, उसको ही जो है रूट कॉज़ मानते हैं सफ़रिंग का, कि इंसान की जो है ईगो में दिक्कत है, उसके आई में दिक्कत है, उसकी ये जो है उसकी प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण है उसकी ईगो। जबकि ऐसा भी नहीं है। कोई इंसान अगर गरीब है, किसी इंसान की तबीयत ख़राब है, किसी को जो है क्या बोलते हैं, इसका एक्सीडेंट हो गया, कोई किसी का किसी के साथ जो है झगड़ा हो गया, या फिर ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से जो है किसी के लाइफ में जो है प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे, ऐसे बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। पर जिड्डू कृष्णमूर्ति क्या करते हैं कि हर एक जो प्रॉब्लम है उसके कारण को ईगो बता देते हैं कि ईगो ना हो, ईगो नहीं होगी तो इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम्स भी नहीं होंगी। जबकि ऐसा भी नहीं है, अगर किसी इंसान में ईगो ही नहीं है तो इंसान जिएगा कैसे। और इसके अलावा उनकी एक बार बार वो ये भी जोर देते हैं कि जैसे कि उनकी एक वीडियो है, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख भी सकते हो, कि फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो बोलते हैं कि हमें जो है डर होता है, हमको श्रिंक कर देता है, डर कोई जो है फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, डर को ख़त्म करना चाहिए और डर ख़त्म होगा ऑब्जर्वेशन से। जबकि ऐसा भी ठीक नहीं है। डर हमारे जो है बहुत फ़ायदे की चीज़ भी है। डर हमें बहुत सारे नुकसान से, खतरे से बचाता भी है। अगर किसी बच्चे के अंदर ये डर ही नहीं है कि मुझे बिजली से करंट लग सकता है, मुझे किसी चीज़ से खतरा हो सकता है, आग के पास नहीं जाना क्योंकि आग में खतरा है, मेरे को जो है खतरा होने के चांस हैं। तो ये सब जो
डर होते हैं हमें बचाते भी हैं, पर वो क्या जूडो कृष्णमूर्ति अकॉर्डिंग जो डर है वो इंसान के लिए फ़ायदे की चीज़ नहीं है, और वो ख़त्म करने का तरीका क्या बताते हैं कि हमें इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। जबकि ऐसा भी नहीं है, ऑब्ज़र्व करने से तो डर ख़त्म नहीं होगा। मान लो कि किसी इंसान को पहली बात तो जो है शेर से डर लगता है, तो क्या वो सिर्फ़ शेर की जो उसका जो डर है वो सिर्फ़ ऑब्ज़र्व करने से ख़त्म हो जाएगा? ऐसा भी नहीं है। मान लो कि किसी को डर लगता है कि अगर मेरे पास अच्छी हाउस जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो जब मैं बीमार हो जाऊँगा, तो मुझे काफ़ी जो है परेशानी आएगी। तो उससे उसको इस बात से डर लगता है। तो क्या उसको ये अपना डर जो है, क्या इसको ऑब्ज़र्व करना चाहिए ख़त्म करने के लिए, या फिर बाहर ऐसे अरेंजमेंट करने चाहिए, जिससे ऑटोमैटिकली जो है उसे फ़ायदा मिलेगा? और एजुकेशन होते कभी भी बाहर ठीक करने की बात नहीं करते, क्योंकि ये जो भी स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो अंदर बता देते हैं, जिससे क्या होता है एक सोसाइटी लेवल पे कभी भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता। एक सोसाइटी कभी भी बाहर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में या फिर बाहर एफर्ट करने में ध्यान ही नहीं देती। अगर सभी लोग जिड्डू कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने लग जाएँ, तो सोसाइटल लेवल पे कभी भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सभी इंसान मेडिटेशन करने बैठ जाएँगे, अपने अंदर कमियाँ खोजने बैठ जाएँगे, खुद को ठीक करने बैठ जाएँगे, कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं होगी, कोई बाहर फैसिलिटीज़ की बात नहीं होगी। तो ऐसी जो है उनकी आइडियोलॉजी में बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स हैं। अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो मेरा पॉइंट जो कि सही नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं।